मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले आप सबने यह दुखद खबर पढ़ी होगी कि किस तरीके से शेफाली जरीवाला की अचानक मृत्यु हो गई। वे मात्र 42 वर्ष की थीं, सेलिब्रिटी थीं और खासकर कला के क्षेत्र में उनकी अपनी एक पहचान थी। सवाल ये उठता है कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। अभी तक जो खबरें हम सबके सामने आ रही हैं उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था। फिर उन्होंने बिना कुछ खाए ही इंजेक्शन लगवा लिया। वह इंजेक्शन किस बीमारी का था? बीमारी कुछ नहीं थी, केवल यह कि वे चाहती थी कि उनकी सुंदरता बनी रहे, उनके शरीर में ताजगी दिखाई देती रहे। इसके लिए वे इंजेक्शन लगवा रही थी और दुर्भाग्य से वे नहीं रही। मित्रों, निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद खबर है। ये छोटी मोटी दुखद खबर नहीं है, बहुत बड़ी दुखद खबर है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। खासकर जब मैंने यह खबर पढ़ी तो निश्चित तौर पर मन अंदर से उदास हो गया, और थोड़ा मोड़ा उदास नहीं हुआ बल्कि बहुत ज्यादा उदास हो गया। उदास इस बात के लिए नहीं हुआ कि वे क्यों हमेशा सुंदर दिखना चाहती थी। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, अच्छी भावना है, मैं सुंदर दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं, लोग मुझे देख करके मेरी प्रशंसा करें। ये जो भावनाएं हैं ये भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि मेरे अंदर ये भावना है तो मैं अपनी उस भावना को बनाए रखने के लिए मैं करता क्या हूं। और इसमें जो हमसे गलती होती है वो ये होती है कि जिस भावना को हम आधार बना करके चल रहे हैं, शायद उस भावना के प्रति जो हमारी समझ है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ गई है। और ये गड़बड़ी आई क्यों है? शायद इस गड़बड़ी के पीछे जो बाजार की शक्तियां हैं वो जबरदस्त रूप से काम करती हैं। शेफाली की जो भावना थी, सुंदर दिखने की भावना थी, वो चाहती थी कि उनके शरीर में हमेशा ताजगी दिखाई दे। अच्छी बात थी, लेकिन ये सब होता कैसे है, इसके लिए वो बाजार के गिरफ्त में आ गई। चाहे आप दवाइयां लें, चाहे और जो कुछ भी, चाहे आप क्रीम लगाएं, या बाजार इसके लिए बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन बेच रहा है। क्या सही में इसी से ही सुंदरता बनती है या सुंदरता के कुछ और पैमाने हो सकते हैं? देखिए, बात अगर केवल दिखने तक सीमित है तब तो हो सकता है कि फिर यही आधार हो, लेकिन यदि बात दिखने के साथ साथ प्रभाव पर भी आ जाए कि जब आपको कोई देखता है तो उसके ऊपर आपका किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, और यदि अच्छा प्रभाव पड़ता है तो क्या उसमें सुंदरता का कोई रोल नहीं होता? जो प्रभाव पड़ता है वो केवल स्मार्टनेस का पड़ता है, या जो प्रभाव पड़ता है वो केवल सुंदरता का पड़ता है? किस बात का प्रभाव पड़ता है? या कि जो प्रभाव पड़ता है वो सबका मिला जुला ही रूप होता है? या क्या केवल सौंदर्य ही एकमात्र वह तत्व है जो सामने वाले को प्रभावित करता है? दोस्तों, फुटबॉल के एक बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, अभी भी हैं वो, रोनाल्डो। नाम आपने सुना होगा, रोनाल्डो ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी, बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। रोनाल्डो ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं देखने में बदसूरत हूं। देखिए, वो इसे स्वीकार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं देखने में बदसूरत हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे चेहरे पर चमक है। वाह, क्या बात कही है रोनाल्डो ने। अब जो बदसूरती है, जो खूबसूरती है, ये हमारे समाज के पैमाने होते हैं, हमारे सौंदर्य के पैमाने होते हैं, लेकिन जो चमक होती है वो चमक तो चमक है। चमक में कोई पैमाना काम नहीं आता। सूरज की जो चमक है वो चमक है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो प्रकाश है। उसे समाज का कोई मूल्य, समाज की कोई आंख बदल नहीं सकती कि नहीं, सूरज का अब तो प्रकाश ठीक था, 10 दिन के बाद उसका प्रकाश ऐसा हो गया। नहीं,
ठीक है, बादलों की वजह से कभी वो धीमा पड़ सकता है, लेकिन प्रकाश के मूलभूत तत्व को बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको अपने सौंदर्य को बनाए रखने के बारे में सोचना ही चाहिए, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने इस सुंदरता को बनाए और बचाए कैसे रख सकते हैं। और यदि उसके लिए हम प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेंगे, मनोविज्ञान का सहारा लेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपने प्रयासों के न तो कोई गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे और न ही आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करना ही चाहिए। दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।